नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे एक ही गुजारिश है कि इस चैनल के कंटेंट को जब आप देखते हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इन कार्यक्रमों को भेजिए, ताकि लोग सुन सके कि ऑल्टरनेटिव मीडिया किसकी बात कर रहा है। हम उन इश्यूज की बात करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको नहीं मिलती है, और कुछ ऐसी ही खबर आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जानकार जुड़े हुए। प्रोफेसर पाशा, आपका स्वागत है। लेकिन दर्शकों को बताएं कि आज जो हम स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं वो उनके लिए, हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम कहाँ जाएंगे, कितना पेट्रोल इस्तेमाल होगा, हमारी गैस के क्या दाम होंगे, ये सब उस चीज से जुड़ा हुआ है। और इसका कर्ता धर्ता कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे कानून को लाने की एक सिफारिश की है जिसमें कि भारत के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ेगा। उसे भारत में ही नहीं, चाइना पर भी ऐसा असर पड़ेगा, और उन सारे देशों पर असर पड़ेगा जो कि रशिया से तेल, गैस, यूरेनियम, पेट्रोकेमिकल्स, तमाम वो प्रोडक्ट्स को खरीदते थे। क्योंकि रशिया पर सैंक्शन लगाने वाला कानून अमेरिका ला रहा है, जिसको हम कह रहे हैं रशिया सैंक्शंस बिल 2025। और इसको वहां के जो सेनेटर्स हैं, चाहे वो डिप्लोमैट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज एन इकोनॉमिक बंकर बस्टर ऑन इंडिया। और मैं उस स्टोरी का आपको हेडलाइन दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि सारी रिस्पेक्टेबल वेबसाइट्स ने इसको छापा है इसी हेडलाइन से। ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है, यूएस रेडीज अनदर बंकर बस्टर फॉर इंडिया, व्हाट कैन हैपन। अब इसके डिटेल्स में अगर मैं आपको दिखाऊं, उसके स्क्रीनशॉट्स भी साथ ही साथ चलाते जाएंगे, और उसमें ये साफ साफ लिखा है कि आफ्टर ड्रॉपिंग बंकर बस्टर बम्स on Iran's underground nuclear facility at Fordo, America is threatening to drop a bunker buster on India. अब ये bunker buster यानी कि बम नहीं है, ये क्या है? An economic bunker buster, as one of the proponents of the bill has called it. क्या है? India stares at astronomically high 500% tariffs if it continues to buy Russian oil, as a bill for new sanctions on Russia gathers bipartisan support in the US. अब अप्रैल में क्या हुआ था? दो सेनेटर्स थे, लिंसी ग्रेहम जो कि रिपब्लिकन है और रिचर्ड ब्लूमेंथल डेमोक्रेट थे। उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम कह रहे हैं सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। और इस बिल का उद्देश्य क्या है? इट सीक्स टू फंडामेंटली ऑल्टर द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू रशियाज ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन। अमेरिका का ये कहना है कि सारे डिप्लोमेटिक मेजर्स फेल हो गए रशिया यूक्रेन वॉर को फेल करने में, तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि इकोनॉमिकली रशिया को खत्म किया जाए, और बाकी देशों पर भी जो रशिया से एंगेज कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जाए। The bill mandates punitive economic action not only against Russia but also against any country that continues to purchase its energy products. Chief among these measures is an unprecedented 500% tariff on all US imports from countries that buy Russian oil, gas, petroleums, and uranium. अब बिल का उद्देश्य, the bill's intent is to hit Russia where it hurts the most, revenue, and thereby force it to engage in genuine negotiations or risk economic isolation. Graham has labeled it as an economic bunker buster, a metaphor for the bill's aim to detonate the financial underpinnings of the Russian war machine by targeting its energy clients, primarily India and China. आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी खबर का भारत के ऊपर क्या असर होगा। भारत अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स अब ट्रंप के साथ कैसे करेगा, ये सारे बड़े सवाल हैं। प्रोफेसर पाशा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस रशिया सैंक्शनिंग बिल 2025 को सर, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये कितनी हानिकारक है, कितनी नुकसानदायक है और कितना बड़ा खतरा है? जी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज चुने हैं, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका और रशिया के बीच में नहीं है, ये पूरी दुनिया के ऊपर इसके असर होंगे। इसलिए कि अमेरिका जो कार्रवाई करना चाहता था यूक्रेन के जरिए रशिया कमजोर करना, रशिया को हराना और सैंक्शंस डाल के उसको टुकड़े टुकड़े करना, उसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन नाकाम है, सक्सेसफुल नहीं हुए। तो अब उनकी ये नई रीति है, नई पॉलिसी है कि जो देश रशिया से ट्रेड करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसको भी खत्म करके जो है रशिया का पूरा
ट्रेड महत्वपूर्ण देशों से काटना है और किसी भी तरह फॉरेन एक्सचेंज रशिया को नहीं जाना बोल के ये इसका एम है, मकसद है। तो चूंकि रशिया सबसे बड़ा तेल उत्पादन करने वाला देश है, तो पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद। और भारत को भी जो है काफी डिस्काउंट देके रूस तेल अपना बेचता था और अमेरिका के दबाव में कुछ महीनों पहले से हम जो है तेल कम कर दिए हैं इंपोर्ट करना रशिया से, जो कि हम महंगा तेल खरीद रहे हैं खाड़ी के देशों से और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट से। जैसा कि आप जानते हैं खाड़ी के देश जो है सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हैं और चूंकि वहाँ हर कोई देश प्रॉब्लम्स में है, चाहे ईरान अमेरिका, ईरान इजराइल या इराक पे जो हमला हुआ है या खाड़ी के देशों पे जो हमले हुए हैं, कुछ ना कुछ वहाँ उथल पथल होते रहती है और तेल के दाम जो है बढ़ते रहते हैं। तो इससे हमारे आर्थिक स्थिति पे काफी गंभीर परिणाम हुए हैं पिछले 50 सालों से, 73 से, जिसके कारण हमारा जो है प्लानिंग उथल-पुथल हो गया। उसके बाद ईरान-इराक वॉर हुई, कुवैत क्राइसिस हुआ, सैंक्शंस इराक पे हुए। अब दोबारा जो है ईरान-इज़राइल के बाद और रूस का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो जो गति से हम तेजी से चीन की तरह आगे बढ़ना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हुआ क्योंकि 65-70% से ज्यादा जो है हम गैस और ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो एक ये महंगा तेल और गैस जो है हमारी आर्थिक स्थिति पे काफी गंभीर इम्प्लीकेशंस होते हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज हम कमाते हैं एक्सपोर्ट के जरिए दूसरे सर्विसेज और आईटी के जरिए, तो उस पे जो है ज्यादातर ये फॉरेन एक्सचेंज तेल इंपोर्ट करने में जा रहा है। तो चूंकि रूस हमारा दोस्त है और हम उससे काफी तिजारत ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये अब नया अमेरिका का बिल जो है इसमें काफी असरदार होगा और अमेरिका की पॉलिसी ये है कि हम रूस से अपना तेल खरीदना या दूसरा ट्रेड बंद करके अमेरिका से खरीदे, जो कि महंगा तेल है और ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज्यादा होता है और इसकी वजह से कंज्यूमर्स को यहाँ धीरे धीरे तेल के प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं और कस्टम्स ड्यूटी वगैरह सब डाल के। तो सिर्फ कंज्यूमर्स को ही ज्यादा दाम देना नहीं पड़ता, इसमें फॉरेन एक्सचेंज का भी जखीरा कम होते जा रहा है और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी काफी असर होता है। तो अब चूंकि ये नया बिल पास होने जा रहा है, इसमें वेवर भी है जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो भी देश उनके साथ दोस्ती का हाथ बटाते हैं, ट्रेड टैरिफ कम करते हैं, तो उनको वेव कर सकते हैं। लेकिन जिस मात्रा में हम खरीदते हैं, उस मात्रा में जो है डिस्काउंटेड रशियन ऑयल शायद हमको नहीं मिलेगा मात्रा में, क्योंकि अमेरिका खुद बेचना चाहता है ये तेल इंडिया को। तो एक के बाद एक जो है अमेरिका का प्रेशर भारत पे बढ़ रहा है, चाहे वो ये अब रूस के तेल पे हो या यूरेनियम पे हो या टैरिफ ट्रेड पे हो या दूसरे मामलों में। तो हमें गंभीरता से सोचना होगा कि अमेरिका आखिरकार हमारा दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम में जो है पाकिस्तान को महान देश बोलता है और वहाँ के लीडरों को आक्रमण करके हमारे खिलाफ जो भी करना चाहता है करेगा आगे चल के, या हमारी पॉलिसी जो रूस के साथ है, जो पुराना ट्रस्टेड पार्टनर है, रिलायबल अलाय है, उसको कमजोर करके हथियार भी नहीं, तेल भी नहीं, यूरेनियम भी नहीं और आपका ट्रेड जो है ये चीन और ब्रिक्स देशों से भी कमजोर करके हमें अलग थलग करके अमेरिका पर निर्भर करना चाहता है। तो हमारी सरकार को गंभीरता से सोचना होगा कि हमारे पॉलिसीज इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो फॉरेन पॉलिसी में जो बोलते हैं, जो कई सदियों से हम अपना रहे हैं, तो उसको अब हम त्याग करके सिर्फ अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आने से हमको क्या फायदा होता है? ट्रेड में अगर वो टैरिफ हटाना चाहते हैं और तेल के भी ऊपर महंगा होना पड़ता है, तो हमारी आर्थिक स्थिति जो डेवलपमेंट है, वो कमजोर हो जाएगी और हम अमेरिका के ऊपर भरोसे के ऊपर निर्भर हो जाएंगे।
जो कि हर तरीके से वो चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी। मुझे ये बताइए कि अब भारत क्या करेगा? क्या भारत बिल्कुल लाचार है? अगर इस बिल को रज़ामंदगी मिल जाती है, ये बिल अगर पास हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि भारत के पास विकल्प क्या है? या फिर भारत कुछ नहीं करेगा, यहाँ अपने अपने देश के लोगों को ये मार झेलनी पड़ेगी, महँगे तेल, महँगे गैस, महँगे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, लेकिन मोदी जी अपना जो रवैया है डोनाल्ड ट्रम्प के प्रति, वो नहीं बदलेंगे बिल्कुल भी। अभी तक जो संकेत हैं, मोदी सरकार जो है अमेरिका के खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं चाहती और कुछ भी बदलाव लाना नहीं चाहती, और जो भी अमेरिका बोलता है उसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन इसके गंभीर परिणाम होंगे, जैसा कि आपने बताया, उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को बहुत महंगा तेल, बहुत महंगी चीजें होंगी, और हमारा डेवलपमेंट पे भी काफी असर होगा। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक तो हम अमेरिका से वेवर मांग सकते हैं, माफी मांग सकते हैं कि हमें तेल रूस से खरीदना हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, आप वो सैंक्शन जो है हमारे ऊपर मत थोपिए बोल के। अगर ट्रम्प मानते हैं, उसके लिए हमको और कुछ कंसेशन देना पड़ेगा, जो अमेरिका के टैरिफ हैं उसको हटाना पड़ेगा, जो कि उनका डिमांड है लगातार। या तो दूसरा विकल्प ये है कि हमें अमेरिका से परमिशन लेना होगा कि हम ईरान से तेल खरीदेंगे। आप या तो रूस को अगर हमें लेना नहीं देना चाहते हैं, तो ईरान से हम खरीदेंगे, जो कि नजदीक का देश है, वो भी बेचने के लिए हमें तैयार है। तो ये दो विकल्प हैं, या तीसरा, या तो कमर तोड़ के अमेरिका को आप ये सब हमारे पर थोप नहीं सकते हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, रूस से लगातार हम इंपोर्ट करेंगे बोल के, उसमें दम चाहिए। क्या ये मोदी सरकार अमेरिका के खिलाफ जाके रूस से तेल इंपोर्ट कर सकती है? मुझे गुमान है, मुझे शक है कि ये करने नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके पॉलिसीज जो पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका के साथ ये पंगा लेना नहीं चाहता है, दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि जो भी अमेरिका कर रहा है वो हमारे हित में है, चाहे वो हम ईरान पे बमबारी हो या रूस को अलग थलग करने की हो। तो ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ हमारा अमेरिका से ही रिश्ता नाता है और दूसरे देश हमारे दोस्त नहीं है बोल के। तो जब ये तय कर लिए हैं। इस प्रक्रिया जी। में सर रशिया का क्या होगा? क्या रशिया क्या यूक्रेन से वॉर इस बिल के आने के बाद रोक देगा? क्या ये पूरे बिल को लाने का मकसद यही है कि भाई रशिया को डराया जाए, बाकी जो देश उनके उनके साथ जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं या चीजें खरीद रहे हैं हम उनको भी रोके, और साथ में अमेरिका का ये भी प्लान है कि अब सारी चीजें अमेरिका से ही सारे देश लें, ना कि रशिया से। जी, ये पिछले 3 सालों से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का प्रयास है कि रशिया को जो है अलग-थलग कर रहे हैं, ना तेल, ना ऑयल या गैस या यूरेनियम या दूसरी चीज़ें भी पाबंदी लगा के। लेकिन रूस जो है सक्सेसफुल रहा अपने एक्सपोर्ट में, ऑयल और गैस में, क्योंकि बहुत सारा डिमांड है। सिर्फ भारत से ही नहीं, चीन से भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और भारत नहीं खरीदता तो रूस जो है चीन को बेचेगा और दूसरे देशों को भी बेचेगा, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में खरीदना चाहते हैं। देखिए, तेल ऐसी चीज है कि रोजमर्रा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी देश हो, छोटा हो, बड़ा हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, कहीं भी हो, तेल जो है उनको चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, हर एक निजाम के लिए। तो जो रूस से निकलते हैं टैंकर्स, वो बीच समंदर में जो उसके फ्लैग्स बदल के एक्सचेंज करते हैं, और कहाँ जाता है डेस्टिनेशन किसी को पता नहीं चलता। तो रूस के ऊपर इतना गंभीर असर नहीं होगा मेरे ख्याल से। वो एक्सपोर्ट करता रहेगा। सबसे बड़े मार्केट चीन है, पड़ोसी है, उनके साथ पाइपलाइंस हैं और आसानी से वो बेच सकते हैं। लेकिन जो भारत है, उस पे भी काफ़ी असर होने की गंभीर परिणाम होने की संभावना है। और सबसे बढ़ के ये है कि सिर्फ तेल ही नहीं, अमेरिका जो है रूस से हथियार भी खरीदने पाबंदी नहीं, नहीं, लगाएंगे अब, इस पे पाशा हम सर झुक यहाँ गए पे तो। पाशा सर एक चीज और भी है, सैंक्शंस तो ईरान के ऊपर भी लगाए थे अमेरिका ने, उन सैंक्शंस का कोई असर तो हुआ नहीं।
ईरान अभी भी उसी तरह से लड़ रहा है इसराइल से और सब चीजों का मुकाबला कर रहा है। तो क्या अब चाहे वो भारत हो चाहे फिर चीन हो, अगर इस तरीके की बिल आएगा अमेरिका में, कानून बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो भी दिन दूर नहीं जब भारत भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनेगा और चाइना तो सुनेगा ही नहीं। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है जो ईरान के ऊपर करे हैं, चीन के ऊपर, रूस के ऊपर जो सैंक्शन डाले हैं। एक ना एक दिन हम उनके अमेरिका के खिलाफ गए तो हमारे पे भी सैंक्शन डालेंगे, जो कि 74 से 2010 तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी को लेके उन्होंने डाले थे। बाद में हमने ओबामा के साथ मनमोहन सिंह जो 1, 2, 3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट करे, उसके बाद ही हटाए गए सैंक्शन। तो हम तकरीबन 25 साल से ज्यादा 35 साल से ज्यादा जो है सैंक्शंस हम झीले हैं। हमें पता है कि क्या होता है सैंक्शंस को, कैसा आर्थिक स्थिति पे इम्पैक्ट होता है, और उसके बाद ही हटा है। तो कोई भी भारतीय गवर्नमेंट डरती है कि अगर अमेरिका के खिलाफ गए तो वो दोबारा हम पे भी सैंक्शंस थोपेंगे। ऑलरेडी जो है कई इंडियन कंपनीज पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, बाइडेन के जमाने में भी, अब ट्रंप के जमाने में भी। तो ये हथियार है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका इससे कामयाब नहीं रहा, चाहे ईरान हो, वेनेजुएला हो या रूस हो, चीन हो। भारत भी अपना बता दिया कि सैंक्शन के जरिए भी हम न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं और इकोनॉमिक जायंट भी बन सकते हैं और कोई भी रोक नहीं सकता बोल के। तो थोड़ी कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन जो है जो देश डिटरमाइंड रहते हैं वो मार्केट्स ढूंढ लेते हैं और अपना प्रगति और तेजी से आगे बढ़ाते हैं। तो अमेरिका जो है असफल रहा है ये सैंक्शंस रूस के खिलाफ, कि लेकिन रूस को आपको सैंक्शंस लगता कर है दिए कि तो खत्म हो जाएगा। आपको नहीं, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में रिश्ते ऐसे सुधर भी रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे, आपको लगता है कि इस बिल को वाकई में मंजूरी मिल जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप उस हद तक जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। जी, उनके पास वीटो का पावर है, जो भी सेनेट पास करती है, ये नहीं कि वो तुरंत इम्प्लीमेंट करे, वो वीटो भी कर सकते हैं और दोबारा सेनेट जाएगा, हाउस जाएगा, जॉइंट कमिटी में वगैरह। तो ये सिर्फ हथियार की तरह यूज करना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस ने पास कर दिया, सेनेट ने पास कर दिया, आप जल्दी से नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाइए और सीज फायर कर लीजिए, और जो पीस एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ करना करिए, नहीं तो हम सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शन भी डालेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति और गंभीर होगी, आप घुटने टेक देंगे। ये सिर्फ डराने के लिए ये बहाना है, कार्ड है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना, इम्प्लीमेंट करना खुद अमेरिका के लिए भी कई कठिनाइयां होंगी, क्योंकि रूस झुकने वाला नहीं है। उसने लेकिन बता पाशा दिया साहब, 2 सालों में। क्या ये सही बात है? क्योंकि जो न्यूज वेबसाइट्स रिपोर्ट कर रही हैं उसमें ये भी कहा गया है कि बहुत प्रेशर है ये जो सेनेटर्स हैं जो कि ये बिल लेकर आए थे, कि वो कुछ बिल के क्लॉजेस को डाइल्यूट कर दे। जैसे कि कहा जा रहा है कि जैसे भाषा में बदलाव करे, शैल की जगह में कर दे, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के पास उतना स्कोप हो जाए डिस्क्रेशन का ओवर एनफोर्समेंट। तो आपको लग रहा है कि क्या वाकई में इस बिल को डाइल्यूट करके लाया जाएगा और किसी भी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है इस बिल को ला भी दे, लेकिन उस हद तक शायद डोनाल्ड ट्रंप नहीं जाए कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे? जी, वो खुद बातचीत कर रहे हैं कई महीनों से, और वो चाहते हैं कि ये यूक्रेन का मसला किसी ना किसी तरह हल कर दिया जाए। और लेकिन मेन प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन का है, नाटो यूरोपियन मेंबर्स हैं जो कि यूक्रेन की जंग जारी रखना चाहता है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इंग्लैंड का है, यूनाइटेड किंगडम का। देखिए, वो 300 साल से ज्यादा से रूस को एनिमी मानते हैं। जब वो भारत में भी थे तो रूस उनके खिलाफ साजिश कर रहा है बोल के हर तरीके से अफगानिस्तान से लेके, ईरान से लेके सभी जगह प्रिवेंट करना चाहते थे, यूरोप में भी। तो ये जो यूरोपियन यूनियन का पॉलिसी है, ज्यादातर ब्रिटेन वर्चुअली डिक्टेट कर रही है। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये यूक्रेन वॉर की वजह से रूस और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो। रूस का अमेरिका का एक वाहिद गोल ये है कि किसी भी तरह रूस से दोस्ती बढ़ाएं और ये मसले को यूक्रेन के खत्म करे, और रूस और चीन की दोस्ती जो है खत्म करे। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, और ट्रंप कुछ हद तक जाना चाहते हैं,
लेकिन ये सब अटकलें, ये हिंड्रेंसेस जो है कांग्रेस की तरफ हो रही हैं, अपने प्रेशर डीप स्टेट के जरिए ये कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से या तो वो वीटे करेंगे या ऐसे अमेंडमेंट्स के रिपब्लिकन सेनेटर से मिलके करेंगे कि जिससे ये इतना इफेक्टिव ना हो, क्योंकि अमेरिका के दोस्त भी जो है जैसा भारत है और दूसरे देश हैं, रूस से ट्रेड करना चाहते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है। जैसा टर्की भी है, टर्की जो है मेजर इंपोर्टर रहा है रूस का गैस और तेल, तो और टर्की के नाटो मेंबर भी है और लार्जेस्ट आर्मी टर्की देता है नाटो में। अगर नाटो भी, टर्की भी नाटो के शामिल होने से बाहर आ जाए तो अमेरिका की पॉलिसी रूस के खिलाफ कमजोर हो जाएगी। तो बहुत सारे अमेरिका के दोस्त नहीं चाहते कि ये सैंक्शंस रशिया के ऊपर इफेक्टिव हो, कड़े हो और उनका नुकसान हो और अमेरिका जो है अलग थलग हो जाए सैंक्शंस की वजह से। पहले ही उनको बहुत नुकसान हुआ है, पहले जो सैंक्शंस थोपे हैं नहीं, तो क्या तो एक उसके वजह ऐसी से। पॉसिबिलिटी भी आपको दिख रही है कि बहुत सारे देश डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं इस चीज में? अगर रशिया के ऊपर वाकई में सैंक्शंस लगाए गए तो बहुत सारे देश जो कि अमेरिका पर नहीं निर्भर होकर रशिया पर निर्भर हैं, क्या वो देश खड़े हो सकते हैं अमेरिका के खिलाफ? जी, मैं कई मिसाल एग्जांपल्स दे सकता हूँ। अफ्रीका में जो है धीरे-धीरे जो अमेरिका के वो सेंटकॉम के मेंबर्स थे, सॉरी अफ्रीकन फोर्स के जो अमेरिका सोल्जर्स थे आईसिस को कंटेन करने में, फाइट करने में, तो रशिया के फोर्सेस अब वहाँ हैं। फ्रेंच और अमेरिकन फोर्सेस को भगा रहे हैं वहाँ कि आप हमारे से मिलिट्री रिलेशंस मत रखिए, हम आपको आपकी कंपनीज को भी राइट्स नहीं देंगे मिनरल रिसोर्सेस करने में। तो धीरे-धीरे एहसास बढ़ रहा है कि अमेरिका जो है अपने रिसोर्सेस के क्वेस्ट में दबाव एक्सट्रीम डाल रहा है और रूस के और चीन के साथ ट्रेड नहीं करना बल्कि मजबूर कर रहा है, उनको उनको पता चल गया है। तो इस लिहाज से जो है अमेरिका के दोस्त भी जो है बहुत नाराज हैं, खफा हैं और अमेरिका आइसोलेट हो रहा है जिससे कि अब हमारे भारत के पास क्या विकल्प है? या तो हम कंप्लीटली अमेरिका से इंपोर्ट करें गैस और तेल, रशिया को बंद कर दें। क्या ये संभव है? क्या इतना महंगा तेल हमें आर्थिक स्थिति में हेल्प करेगा या रूस के साथ हमें बनाए रखना है या हथियार भी उनसे खरीदना है? क्योंकि अमेरिका जो है प्रॉमिस करता है लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन के बदलाव से उतार चढ़ाव होता है। एक एडमिनिस्ट्रेशन आए तो एक पॉलिसी, दूसरी आए तो दूसरी पॉलिसी, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो रशिया के पार्टनरशिप जो है हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुफीद मंद रहा है यूटिलिटी की वजह से। हम उसको कभी भी मेरे ख्याल से अबैंडन नहीं करना चाहिए। जी। लेकिन सर, भारत के रिएक्शन पर हम आएंगे कि क्या भारत अभी भी चुपचाप बैठेगा या इसको किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट करेगा या अपोज करने की कोशिश करेगा, या मोदी जी जैसे अमेरिका की जब बात आती है तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, तो क्या ये रवैया अपनाएगा? अभी तक तो जो संकेत मिलेंगे पिछले 6 महीने से अभी तक अमेरिका के खिलाफ कोई भी पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं लिया है, चाहे वो टैरिफ के मामले में हो या जो ऑपरेशन सिंदूर को जो भी करना चाहते थे अमेरिका के दबाव में आके सीज फायर एक्सेप्ट करना पड़ा और नाराजगी मिलिट्री से और पूरे देश में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहती थी पूरे आतंकी अड्डों को खत्म करना, तो वो नहीं हुआ। उल्टा पड़ गया कि पाकिस्तान का वो तारीफ कर रहे हैं और हमारे दुश्मन की जो है सराहना कर रहे हैं और आसिम मुनीर को वहाँ व्हाइट हाउस बुला रहे हैं वगैरह वगैरह। तो गंभीरता से अब सोचना होगा कि अब पड़ोसियों से भी अलग थलग कर दिए, पाकिस्तान को भी लेकिन जो एक चीज वो। खासकर इस कानून की, क्योंकि हम रशिया सैंक्शंस बिल की बात कर रहे हैं सर, उसी के संदर्भ में जो बिल के सपोर्टर्स हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई ये बिल आ गया तो फिर हम यूक्रेन में शांति आ जाएगी। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी बिल है जो कि अमेरिका के एलाइज को अमेरिका के खिलाफ कर देगा और जो एक मल्टीलैटरल ऑपोजिशन जो है वो दिख सकता है। तो और जो सबसे खतरनाक फीचर इस बिल का है कि भाई 500% टैरिफ अमेरिका लगाएगा उन देशों पर जो कि रशिया से तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और यूरेनियम खरीदेंगे। ये जो 500% टैरिफ लगाने वाली बात है, ये क्या वाकई में सच हो पाएगी? क्योंकि इसको लेकर भी ट्रंप की बहुत आलोचना हो रही है, अमेरिका में ही आलोचना हो रही है। जी सर।
जी, अमेरिकन सेनेटर्स को पता है कि ये अगर बिल पास करते हैं और सख्ती से इम्प्लीमेंट करते हैं, अमेरिका का ही नुकसान होगा बोल के। लेकिन ये सिर्फ बार्गेनिंग पोजीशन की तरह ट्रंप को देना चाहते हैं कि आप दबाव डाल के इस बिल्स के जरिए रशिया पे दबाव डालिए और उसको कंपेल करिए, मजबूर करिए कि यूक्रेन का मसला जल्द से जल्द हल करे बोल के। ये बिल जैसा कि कहा, भारत, तुर्की और कई देश जो रूस के साथ तिजारत करते हैं, उनको काफी हानिकारक होगा और अमेरिका खुद इंपोर्ट करता है कुछ चीजें रशिया से। तो क्या वो एग्जम्प्ट कर देंगे अपने आप वो? तो वहां भी सवाल उठ खड़े होंगे। तो ब्रिक्स देशों का भी जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ब्रिक्स देश धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है रूस के साथ, चीन के साथ ट्रेड करने की। तो ये जो है सिर्फ बार्गेनिंग टूल है ट्रम्प को कि मैं ये नहीं मानता कि इसके जरिए यूक्रेन का मसला हल हो जाएगा या रूस कमजोर हो जाएगा, हार जाएगा। पिछले 3 साल में जो हर मुमकिन कोशिश करे, एवरीथिंग, अमेरिका जो यूरोप करना चाहते थे रशिया को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश करे, लेकिन इसके बावजूद रूस लगातार जीत रहा है मिलिट्री फ्रंट पे और इकोनॉमिकली भी जो है आगे बढ़ रहा है। रूस का जीडीपी देखिए, ग्रोथ यूरोपियन यूनियन से ज्यादा है, राष्ट्र अमेरिका से भी ज्यादा है। वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये जो नेशनलिस्ट फोर्सेस होते हैं जैसे ईरान या रशिया या जापान को कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी वो बड़ी आर्थिक पावर बन के उभरा है। जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुचल दिए, सैंक्शन डाल के बर्बाद करके, फिर भी इंजन ऑफ ग्रोथ यूरोप का है। पोलैंड को भी 4-5 बार टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी मेजर पावर बोल के है। ये समथिंग यूनिक है इन लोगों में, चाहे ये ओल्ड सिविलाइजेशंस है, ये घुटने टेकने वाले नहीं है। रूस भी इसी में शामिल है, चीन भी इसी में शामिल है, भारत भी इसी में शामिल है। कुछ ठीक है, भी इसका करे, क्या मतलब भी है, करे, ये खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब मेरा आखिरी सवाल है प्रोफेसर पाशा कि इसका मतलब ये है कि अब आने वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहे हैं। वो भले ही रशिया सैंक्शंस एक्ट 2025 ले आए, लेकिन फिर ट्रंप के अच्छे दिन नहीं है, ट्रंप के फिर बुरे ही दिन है। उनके अलाइज उनके साथ नहीं रहेंगे, उनके देश के लोग अपने साथ नहीं रहेंगे। 500% टैरिफ अगर वो इम्पोज करते हैं और अगर ये बिल थ्रू हो जाता है, तो आप ये सोच लीजिए कि ट्रंप, फिर तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ही अलग थलग पड़ जाएंगे पूरे विश्व में। देखिए, अगर हम अमेरिका के अंदरूनी हालात देखें, 6 महीने भी नहीं हुए इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बन के वो, हर स्टेट में उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे, हर स्टेट, 50 स्टेट्स में हजारों के, लाखों के लोग सड़कों पे आए जो कि ट्रंप को भी वोट दिए थे। तो इतना जल्दी नाराजगी और अपोजिशन ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं कि ट्रंप को खुद में समझ में नहीं आ रहा। और ये ईरान की जंग में भी शामिल होके और उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। और रूस को उन्होंने कहा कि यूक्रेन का मसला 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे। खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, और ये सैंक्शंस 500% डालेंगे तो और अमेरिका पे ही ज्यादा गंभीर असर होगा। मेरे ख्याल से रूस पे कम से कम होगा। तो इस लिहाज से अमेरिका जो है कनाडा से अलग थलग हो रहा है, मेक्सिको से, यूरोपियन यूनियन से, रशिया से, अब भारत से, चीन से और दूसरे देशों से जो है टैरिफ के मामले में कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने बड़ा चढ़ा के बोला कि इतने सारे 80 देश हमारे से नया एग्रीमेंट करना चाहते हैं। कोई भी नहीं, एक्सेप्ट इक्का दुक्का छोड़ के जो छोटे देश हैं वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। बड़े देश कोई भी अपना टैरिफ घटा के अमेरिका का इंपोर्ट नहीं करना चाहता 100%। तो ये साफ जाहिर हो कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति जो है इतनी गंभीर है, इतनी खराब हो गई है, कुछ चाहे कुछ भी करे, मेक अमेरिका ग्रेट का स्लोगन ही स्लोगन बन के रहेगा। अगर ऐसी पॉलिसीज वो अपनाते हैं तो वो मेक इन अमेरिका ग्रेट इम्प्लीमेंट करने में काफी दुश्वारियां होंगे, काफी मुश्किलात होंगे, क्योंकि एक से एक देख उनके दोस्त भी जो है नाराज होते जा रहे हैं कि बिल्कुल। हमारी टॉलरेंस लेवल जो है खत्म हो रही है, आप इस तरीके से दबाव मत डालिए बोल के। भारत भी मेरे ख्याल से अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि आपके डिमांड जो है एक के बाद बढ़ते जा रहे हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो रहा है। और अगर रूस के खिलाफ भी ये सैंक्शंस लागू करते हैं
तो हमारा ऑयल बिल जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा और डिस्काउंटेड ऑयल से जो फायदा होता था हमको वो भी कम हो जाएगा और अमेरिका से महंगा तेल। और सबसे बढ़ के ये है कि जो $60 था $80 हो गया, तो और भी बैरल 100 भी हो सकता है अगर ये तनाव, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात मानते हैं कि ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करता है तो दोबारा बॉम्ब करेंगे, तो ये दोबारा तनाव छिड़ेगा। तो ये सब गंभीर बातें हैं। तेल को लेके पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और हमें सोचना होगा कि अमेरिका जो कर रहा है हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, या हमें अमेरिका को पॉलिसी करके जो है रूस के साथ भी हमें इंपोर्ट करने के लिए जो वेवर है, जो भी है, हर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि रशिया जो है डिस्काउंटेड ऑयल देता है, हमारा उसका काफी फायदा होता है। जी। चलिए, तो देखना होगा कि ये जो रशिया सैंक्शंस बिल 2025 है, क्या ये अमेरिका में पास होता है, क्योंकि इस बिल का उद्देश्य है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोकना, साथ में जो देश रशिया से तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और यूरेनियम खरीद रहे हैं उन पर भी 500% टैरिफ लगाकर उनके लिए भी नाक में दम करना। तो क्या भारत इसको रेजिस्ट कर पाएगा अगर ये बिल पास होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या भारत रशिया के साथ खड़ा होगा या फिर अमेरिका के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा? ऐसे में क्या होगी, कैसी होगी डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, ये एक बड़ा आर्थिक बंकर बस्टर बम है जो डोनाल्ड ट्रंप इस बिल के जरिए भारत और चाइना जैसे तमाम वो देश हैं जो कि रशिया से अपना ट्रेड करते हैं, और खासकर तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और यूरेनियम का, तो उसको लेकर वाकई में इसको इसीलिए यही कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा आर्थिक बंकर बस्टर बम है जो कि भारत जैसे देशों पर फेंका जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेंका जा रहा है, ये जानते हुए कि भारत के लिए वो कितना नुकसानदायक है। तो ऐसे में मोदी जी क्या करेंगे, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।